सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, मुझे एक डीएम आता है, हमारे एक फॉलोअर भाई ने किया और उसने एक कस्टमर का वीडियो बनाकर मुझे भेजा कि किस प्रकार उसने पैसे देने से मना कर दिया। कारण लोकेशन डाइवर्ट, 200 मीटर कर करके वो 1-1.5 किलोमीटर चला गया और उसके बाद भी लोकेशन नहीं आया। और जब राइडर ने जाने के लिए मना कर दिया कि जी आपका लोकेशन जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो उसने साफ पैसे देने के लिए मना कर दिया। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये गोपनीयता की बात है। अगर अब मैं ये सवाल अब सभी भाइयों से करूं कि किस किस भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये मेरी नासमझी होगी, क्योंकि ऐसा किसी भी स्टेट में ऐसा कोई भी राइडर नहीं है जिसके साथ ये समस्या पैदा ना हुई हो। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुई है। तो मेरे साथ क्या हुआ है, पहले तो मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं जैसे ही एक मैडम को, ये मैडमों के साथ ज़्यादातर होता है, तो जैसे ही मैं एक मैडम को पिकअप के लिए पहुँचा, मैंने उनको बोला कि जी आप हेलमेट लगाने से आपको कोई एतराज़ तो नहीं। तो पहले तो सड़ा सा मुँह बना दिया गया, ठीक है लगा लेंगे। तो भाई मुझे वहाँ समझ जाना चाहिए था कि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी होता है कि सड़ा सा मुँह लेके बनाए या कोई भी आर्ग्यू करे, तो भाई उसे राइड को मत लेना। तो मुझे लगा कि यार चल इसने कह तो दिया है, फिर भी मैंने ले ली राइड। जैसे ही मैं 100-200 मीटर आगे पहुँचा तो उसने लगा लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उसका थैंक्स भी किया। मैंने कहा धन्यवाद मैडम, आपने हेलमेट लगा लिया। तो भाई जैसे ही मैंने 100-200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसने वो हेलमेट उतार दिया, अपने बाल बनाने लगी। तो मुझे लगा हो सकता है कि बाल बनाकर वो दोबारा लगा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने वो अपनी काख में दबा लिया। मैंने गाड़ी को साइड में लगाया, मैंने कहा दीदी आप हेलमेट लगा लीजिए, क्योंकि आगे देखो रेड लाइट भी आ गई है और रेड लाइट पर कैमरे लगे होते हैं। तो भाई वो मुझसे बोली कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कैमरे आगे चल के मिलेंगे। वो इस तरीके की बात करने लगी। तो मैं समझ गया कि ये हेलमेट लगाने वाली नहीं है। उसने सिर्फ मुझे झांसा देने के लिए हेलमेट पहन लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं अपने शीशे में देख रहा हूँ। तो भाई शीशे ज़रूर अपनी बाइक में लगा के रखिए, क्योंकि अगर आपकी बाइक में शीशे नहीं है आपको पता नहीं चल पाएगा। वो बैठे बैठे बड़े ही साइलेंटली और चुपके से हेलमेट काख में दबा लेते हैं। तो भाई फिर उसके बाद बोली कि कैंसिल कर दो, ये है वो है फलाना टिमका है। तो वो तो चलो अच्छी बात है कि 100-200 मीटर पर ही मुझे उसकी औकात पता लग गई। तो मैंने क्या किया भाई, तुरंतली उसी टाइम इमीडिएटली मैंने लाइव ऑर्डर में ही कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया, उनको अपनी परेशानी बताई। मैं कहा देखो जी मैं इस कस्टमर को लेकर आया, 100-200 मीटर की दूरी पर निकला, इसने हेलमेट लगा के उतार दिया और जब मैंने मना किया तो मेरे साथ इसने अभद्रता का व्यवहार किया और उसके बाद बोली कि राइड कैंसिल कर दो, मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी। तो कस्टमर ने देखा और ऑन रिकॉर्डेड है, उसको पता है कि मैं लेकर चला हूँ और अब इतने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ हूँ, तो जनरली राइडर के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद उसने कस्टमर को फ़ोन किया, कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो ये बात क्लियर हो गई कि जी जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो उन्होंने उस राइड को वहाँ से हटा दिया। अब हटा दिया तो मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन पे मैंने उनसे अपने पैसे की डिमांड की। मैं कहा जी देखो 100-200 मीटर मैं इसको लेकर आया हूँ और वो भी वेटिंग करने के बाद इसको लिया है, तो मुझे मेरा चार्ज मिलना चाहिए। तो कंपनी कहती है कि जी पैसे की जिम्मेदारी आपकी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि जी मुझे आप इस कस्टमर का डिटेल दे दीजिए, मैं रैपिडो कंपनी को मेल करूंगा और अपने इस जो मेरा मेहनत लगा है मैं इस पैसे की डिमांड करूंगा। तो कस्टमर केयर वाला कहता है कि हम आपको अब इस स्थिति में कोई डिटेल नहीं दे सकते हैं, ये बात आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी, या पहले आपसे हमसे मांगनी चाहिए थी। अब राइड को वहाँ से क्लियर करने के बाद हम कोई डिटेल नहीं दे सकते। हो सकता है भाई कंपनी की कोई पॉलिसी हो, तो आपको जब भी आपके पास राइड आती है तो राइड की डिटेल आपको सबसे पहले कलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा, कस्टमर का नाम, कस्टमर का पिकअप लोकेशन तो आपके पास आता ही है, ड्रॉप लोकेशन ऑन राइड जब आपकी लाइव ऑर्डर जब होता है तो आपके पास ड्रॉप लोकेशन आता है, उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर आपने लेना है। और जब आपकी राइड स्टार्ट हो जाती है तो ऑर्डर आईडी जरूर आता है। तो ये 2-3 काम आपने जरूर करने हैं, क्योंकि राइड अगर रैपिडो कंपनी हटाती है तो फिर कोई डिटेल नहीं मिल पाएगी और ना वो देगी। तो जब मैंने उसको ये बात कही कि आप मुझे उसका डिटेल दीजिए, मैं कंपनी को मेल करूंगा, इसकी कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि जब कैप्टन लोगों की कंप्लेंट हो सकती है तो पैसेंजरों की क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, हम लोग प्रोसेस को भूल जाते हैं। हर बात का एक प्रोसेस होता है, चाहे कोई भी हो। कस्टमर भी अगर कंप्लेंट करता है तो उसका भी एक प्रोसेस है, और अगर आपको कस्टमर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करनी है तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस को मैंने जब उससे बात की तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपका जो चार्ज है मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ, ये कस्टमर केयर का कहना है। तो मैंने कहा देखिए आप दीजिए, कोई दीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी मेहनत के पैसे से लेना देना है। तो उसने फिर वो पैसे मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों इस जानकारी से सबक ये मिलता है कि किसी भी राइडर भाई को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको अपना संयम से काम लेना चाहिए। तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कस्टमर के साथ हमेशा कोऑपरेटिव बिहेवियर रखिए। और अगर ये राइड आपकी कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि भाई ने बोला कि मेरी राइड कंप्लीट होने वाली थी और उसने कस्टमर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो ऐसा भी होता है। कई चालाक कस्टमर ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा सीन बना देते हैं कि आप उनके साथ या उनका आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और फिर वो सीधा कहते हैं हम पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको कस्टमर की डिटेल कलेक्ट करनी है और फिर वो ऑन द स्पॉट आपको सबसे पहले कंप्लेंट करनी है। फिर अगर आपको पैसे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो उसी डिटेल को आपको कंपनी को मेल करना है। मेल में आपको अपनी बात कहनी है और अपनी मेहनत के पैसे की डिमांड करनी है। मिलता है या नहीं मिलता है ये बात की प्रतिक्रिया पे डिपेंड करता है कि कंपनी का जवाब क्या आता है, वो बात का विषय है, लेकिन ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों ये वीडियो सभी राइडर भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।
और जिन भाइयों ने अभी तक दिल्ली के रैपिडो राइडर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।